नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरुरात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्या यैः तुष्येदात्मात्मदो हरिः। गुरुदेव की प्राप्ति हो गई। एक बात आपको महात्म्य बताई गई थी कि गुरुदेव की प्राप्ति के बाद आत्मकल्याण के विषय में सब कुछ गुरुदेव हैं, मुझे कुछ नहीं पता। यह जब आपके अंतःकरण में और आचरण में आ जाएगा तभी आप साधना में सफल हो पाएंगे। और यदि कुछ भी अपने मन से जोड़ने का प्रयास किए तो फिर गुरुदेव कैसे भी उच्च श्रेणी के हों, साधना कितनी भी उच्च श्रेणी की सिखाई हो, आप साधना में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए गुरु के पास जब गए, गुरु धारण कर लिया, तब गुरु आत्मदैवतः तीन चीजें हैं, गुरुदेव, आप और ईश्वर। गुरु, शिष्य, परमात्मा। शिष्य के लिए दो है, एक हो गए गुरुदेव, एक हो गए भगवान, और एक हो गया शिष्य का शरीर। अब शिष्य को मत मानिए, उसके शरीर को मानिए। शिष्य का शरीर, शिष्य के गुरुदेव और गुरुदेव के द्वारा बताए गए परमात्मा, तीन हो गए। गुरु, आत्मा, देवता। आपका शरीर क्या मांगता है? भोजन मांगता है, नींद मांगता है, स्नान मांगता है, सेवा मांगता है, पंखा चाहिए, ठंडक चाहिए, ठंडी में गर्मी चाहिए, आपका शरीर मांगता है और आप अपने शरीर को देते हैं। तो जिस तरह आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह गुरुदेव का भी ध्यान रखें और ठीक इसी तरह भगवान का भी ध्यान रखें। बस ये तीन चीजें शिष्य के जीवन में आ गई, साधना सफल हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तीन चीजें, अपने शरीर के प्रति जितना मोह है, जितना लगाव है, जितनी सेवा सुरक्षा की भावना है, इतना ही मोह, इतना ही अपनत्व, इतना ही लगाव, इतनी ही सेवा सुरक्षा की भावना गुरुदेव के शरीर के साथ और भगवान के साथ हो जाए, बस कल्याण हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसा करने से क्या होगा? अमायानुवृत्त्या, इसमें कपट नहीं रखना। कपट रखोगे सब बेकार। यहां कपट क्या है? गुरुदेव की कृपा हो जाती तो जो पतिदेव 7 साल से बिस्तर में पड़े हैं, खाली खड़े भर हो जाते, महाराज चलने फिरने लगते, इतने ना, यही तो कपट है। क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध केवल आत्म कल्याण के लिए है और इसका कोई लक्ष्य नहीं। तो कपट आत्म कल्याण के अलावा और कुछ भी सांसारिक इच्छा रखना कि ये गुरुदेव के द्वारा पूरी हो जाएगी, यही है कपट, माया। इस माया का त्याग करो। इससे क्या होगा? तो चेत आत्मात्मदो हरि, भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान प्रसन्न हो कि क्या देंगे? भगवान बड़े उदार, भगवान अपना आप ही समर्पण कर देते। आप ऐसा नहीं करते। कोई नौकर को आप 50,000 रुपए, लाखों हजार रुपए महीने दे दीजिए, कहिए कोई अपना पूर्ण समर्पण कर दे, ये लो सर, ना, नहीं कर सकते। कोई नहीं, पिता पुत्र के लिए नहीं कर सकता, माँ भी बेटे के लिए नहीं कर सकती, वो भगवान करते।
जो भगवान के प्रति समर्पित हो गया, भगवान स्वयं अपने आप का उसे दान कर देते। इसीलिए तो अर्चावतार है भगवान का, अर्चावतार। पूजन कराने के लिए मंदिरों में जो बैठे हैं, घर में जो बैठे हैं, फोटो में बैठे हैं, दीवार में चित्र के रूप में बैठे हैं, मिट्टी की मूर्ति के रूप में बैठे हैं, सोने चांदी अष्टधातु की मूर्ति के रूप में बैठे हैं, प्रतिष्ठित हैं, अप्रतिष्ठित हैं, घर में हैं, मंदिर में हैं, तीर्थ में हैं, सब में बराबर शक्ति है। यही है अर्चावतार। भगवान ने क्या किया है? अपने स्वभाव को विपरीत किया। सारे ब्रह्मांड का इच्छा मात्र से भरण पोषण करने वाले भगवान आपके अधीन अपने कर दिए हैं। जैसा खिलाओगे खा लेंगे, जैसा पहनाओगे पहन लेंगे, जैसी रक्षा करोगी बहुत है। गर्मी में कैसा कपड़ा दोगे, ठंडी में कैसा कपड़ा दोगे, श्रृंगार क्या करोगे, कैसे जल से स्नान कराओगे, जैसा भक्त करेगा कुछ नहीं बोलेंगे, स्वीकार कर लेंगे। क्या है? दे दिया अपने आप को भगवान, दे दिया। किस लिए दे दिया? भक्ति को आसान बनाने के लिए। माता पिता की सेवा करना भी इतना सरल नहीं है जितना सरल भगवान की सेवा करके और मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान को प्रसन्न कर लेना। आप भगवान को भोग लगाते हैं, आज नमक भूल गए हैं, क्या भगवान बोलते हैं कि बेटा थोड़ा नमक लगाओ? नहीं बोलते। जो भक्त की इच्छा है उसके अनुसार भगवान अपने आप को ढाल लेते हैं। भक्त की इच्छा है कि आज थोड़ा सा कपड़ा पहनाना, बस गर्मी है, नंगे बदन ठीक है, वही स्वीकार। कितना आसान है और फल कितना बड़ा है। अंते नारायण स्मृति इसी से आएगी। तो अब तक चल रहा था भगवान की अनन्य भक्ति का प्रसंग। अब गंगा महारानी पहले दुर्लभ वस्तु, भगवान के अनन्य भक्त का साथ दूसरी दुर्लभ वस्तु, और भगवान की अनन्य भक्ति करना तीसरी दुर्लभ वस्तु, श्रीमद् भागवत महापुराण चौथी दुर्लभ वस्तु। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमन् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। हर एक शरीरधारी काल मृत्यु के मुंह में, ग्रास में पड़ा, मुंह में पड़ा है, ग्रास बना है। अब मृत्यु टपक गई, अब मृत्यु टपक गई। चलते समय मर जाएं, बिस्तर में मर जाएं, बिजली गिर जाए मर जाएं, छत गिर जाए मर जाएं, कोई हार्ट अटैक हो जाए मर जाए, कोई पता नहीं। जवानी में मर जाए, लड़क में मर जाए, बुढ़ापे में मर जाए, तो मृत्यु ने पकड़ रखा है। कब डस लेगी कोई पता नहीं। काल रूपी सर्प पकड़ रखा है मुंह, कब डस लेगा, मर जाएंगे पता नहीं। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, यही तो जन्म मरण के डर से छुटकारा देने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। कलौ कीर्ण भाषितम, रचनाबद्ध तो व्यास जी महाराज के, श्री सुखदेव जी महाराज के गुरुदेव, परंतु इसे भाषित कौन किया? बोल करके लोगों को कौन सुनाया, कौन समझाया कि श्रीमद् भागवत क्या चीज है, इसमें क्या वर्णन किया गया है? ये श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। श्रीमद् भागवत महापुराण को कलौ कीर्ण भाषितम, श्री सुखदेव जी के महाराज के द्वारा उनके मुखारबिंद से वर्णन किया गया। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त इच्छाओं को परिपूर्ण करना और जो सबसे दुर्लभ वस्तु है मोक्ष प्रदान करना, भगवान के श्री चरणों की अनन्य भक्ति प्रदान करना, यह सारा कार्य करता है, सब कुछ करता है। जैसा कि भगवान ने उद्धव जी से कहा था कि उद्धव, आज से पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में मैं विराजमान रहूंगा। जो मुझ श्री कृष्ण के दर्शन, स्पर्श, पूजन, परिक्रमा,
भोग राग सेवा से फल मिलता था, वही फल श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन, स्पर्श, परिक्रमा, भोग राग, वर्णन और श्रवण से प्राप्त होगा। यह श्रीमद् भागवत महापुराण दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो यहाँ आए हैं उनके लिए चौथी दुर्लभ वस्तु है। तो इन्हीं चारों से संबंध हमारा बने, केवल इसी बात का प्रयास करिए, आगे रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। गंगा महारानी भगवान के भक्त का साथ, भगवान की अनन्य भक्ति और श्रीमद् भागवत महापुराण का संबंध, यह कथा आप जो श्रवण कर रहे हैं, ऐसे अनेक संत महापुरुष हमारे आप जैसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की दुर्लभ कथाओं को कितने परिश्रम से वर्णन करके, सजो करके, बढ़िया बना करके आपके पास तक पहुंचा रहे। कितना परिश्रम कर रहे हैं। आपने एक दिन प्रसंग सुना था, भगवान ने निर्हेतु की कृपा करके देवताओं को भी जो दुर्लभ है वह मनुष्य का शरीर आपको दिया, परंतु निर्हेतु की कृपा करके भी भगवान कुछ आशा करते हैं। क्या आशा करते हैं? आप अपने मरण को सुधारने का प्रयास करें, आशा करते हैं। आप किसी को कुछ देते हैं तो आशा करते हैं। आप कन्या विवाह में 30 लाख खर्च कर दिए, आशा करते हैं मेरी कन्या ससुराल में सुखी रहे। दामाद आता है, समधी आता है, बड़ी खातिरदारी करते हैं, अपनी औकात से भी ज्यादा देते हैं कि प्रसन्न रहेंगे तो मेरी कन्या भी वहां प्रसन्न रहे। लक्ष्य है। तो संत महापुरुष भी आपको इतनी मेहनत करके, आप हजार नहीं, हजारों लोगों के पास तक किसी न किसी प्रकार से, चाहे ग्रुप में डाल करके, चाहे फेसबुक में डाल करके, चाहे इंस्टाग्राम से और चाहे यूट्यूब के माध्यम से आप पास पहुंचा रहे हैं, तो उनकी भी कुछ आशा होगी, उनकी भी कुछ आपसे अपेक्षा होगी। वो क्या अपेक्षा होगी? यदि हजारों के पास संत महापुरुष पहुंचा रहे हैं तो आप लोग कम से कम एक व्यक्ति 100 के पास पहुंचाइए, 50 के पास पहुंचाइए, 10 के पास पहुंचाइए, परंतु पात्र देखकर पहुंचाइए। आप देखते हैं कोई आध्यात्मिक आपके संपर्क में आया है, उसे भी दिखाइए, सुनाइए, उसको भेजिए, भैया इसको भी जरा सुनना, देखो कुछ अच्छा लगता है क्या कोई आपके काम की बात है। तब तो जो संत आपके पास भेज रहे हैं वो जो आपसे आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, वही इसी को दक्षिणा मानकर आप भी आगे इसका प्रचार करिए, प्रसार करिए। क्योंकि विद्या तभी सार्थक है, सुनना, मनन करना, निश्चय करके आचरण करना और लोगों को शिक्षा देना। यहां तक चौथे स्थिति में विद्या आ जाए तो विद्या सार्थक हो जाती है।